प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, बिल्कुल साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, जी हाँ, आरटीई अधिनियम 2009 के साथियों 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, सभी के सभी क्वेश्चन एक ही क्लास से आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह अपनी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। जी हाँ साथियों, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है? 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 3 से 14 वर्ष। बिल्कुल साथियों, जो आरटीई अधिनियम 2009 है वह अपना बिल्कुल आपका आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, कौन से साथियों, 6 से 14 जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको अधिकार देता है। किसका साथियों? शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा, बताओ। 15 जून, 15 अक्टूबर, 15 अप्रैल, 15 जनवरी। जी हां, 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा। जी हां, आरटी अधिनियम 2009 है वह कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया था? 14, 19, 21, 45। जी हां, अनुच्छेद 21 के तहत बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बच्चों का अधिकार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का किस दिन से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2011, 1 जून 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 जनवरी 2010। जी हाँ साथियों, मैंने आपका रीट लेवल 1 वाला जो मॉडल पेपर करवाया था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन शामिल किया था मैंने। बिल्कुल, ये अधिनियम तो 2009 का था, परंतु साथियों ये लागू जो है ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जी हां, आरटीई अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देता है? मुफ्त परंतु अनिवार्य नहीं, अनिवार्य परंतु मुफ्त नहीं, निशुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शुल्क एवं अनिवार्य। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ यहां पर आप। जी हां, आरटी अधिनियम साथियों जो आपकी गारंटी देता है शिक्षा की, वह तो आपकी बिल्कुल निशुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या देता है? गारंटी देता है। ध्यान में रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा? जी हां, नियम की जो आपकी वर्णमाला है वह बनाएगा। कौन सी धारा में साथियों ये लिखा हुआ है? धारा 37, धारा 36, धारा 38, धारा 35। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों आपका। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है धारा 38। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पीटीआर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात आरटीई के अनुसार कितना होता है साथियों, बताओ। 25:1, 30:1, 35:1 या फिर 40:1।
जी हाँ, 30:1 होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 10% सीटें, 15%, 25%, 30%। जी हाँ, 30% जो सीटें हैं साथियों वह अपनी आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 25:1, 30:1, 40:1, 45:1। जी हाँ, 35:1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में किस शिक्षा तक कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता? जी हाँ साथियों, बताओ। 8वीं तक, 5वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक। जी हाँ, कब तक नहीं लिया जा सकता साथियों? 8वीं तक नहीं लिया जाता। तो 8वीं तक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न से मुक्त रखना किस धारा के तहत आता है? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। जी हाँ बिल्कुल साथियों, धारा 17 के तहत आता है। तो धारा 17 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कौन होंगे बताओ आप यहां पर। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, यही आपके होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। आरटीई के अनुसार विद्यालय बच्चों के घर से अधिकतम कितनी दूरी पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर बात हो रही है यहां पर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जी हाँ साथियों, अधिकतम 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आरटीई अधिनियम 2009 में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? 10 भाग एवं 30 धाराएं, 8 भाग एवं 29 धाराएं, 5 भाग और 21 धाराएं, 10 भाग और 29 धाराएं। जी हाँ, आरटी अधिनियम 2009 में आपके कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? बिल्कुल साथियों, आपके भाग कितने हैं? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सर्वप्रथम पहल किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, राजीव गांधी, जाकिर हुसैन। जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 4, अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 7। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अध्याय 4 में क्या है वर्णन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, एक माह में कितनी बाल सभाएं होनी अनिवार्य हैं? जी हाँ साथियों, एक महीने की बात हो रही है ना। एक महीने में कितनी बाल सभाएं होने अनिवार्य है? 1, 2, 3, 4। जी हाँ, कम से कम साथियों अपनी 3 जो आपकी बाल सभाएं हैं वह होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आरटीई के अनुसार स्कूल का कैलेंडर कौन निर्धारित करेगा? जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विद्यालय प्रबंधन समिति।
जी हाँ, विद्यालय प्रबंधन समिति निर्धारित करेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य किस कक्षा की शिक्षा से है? 1 से 5, 1 से 8, 5 से 10 या 10 से 12? जी हाँ, 1 से 8 से है साथियों, बिल्कुल 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, ग्राम सभा का? जी हां, राज्य सरकार का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और साथियों एक बड़ी घोषणा मैं आपके लिए करने को जा रहा हूं। जी हां, क्या है? बिल्कुल सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अब से आपकी जो क्लासें हैं वह साथियों 2 ही होने वाली है, बिल्कुल सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे। बिल्कुल ये 2 क्लासें देखने को मिलेगी। तो दोपहर में 1 बजे क्लास थी, उसको साथियों हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि साथियों हमने नई पहल एक आपकी स्टार्ट करी है। क्या पहल है? बिल्कुल जो सुबह 9 बजे की क्लास है वह अपनी मैराथन होने वाली है हमेशा। मतलब कि करीबन करीबन साथियों लगभग 100 से 150 या कभी कभी तो 200 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो भी साथियों राजस्थान जीके की क्वेश्चन हो गए, वो भी टॉपिक वाइज। मतलब कि आज हमने टॉपिक ले लिया राजस्थान के लोक देवता। जितने भी क्वेश्चन आज तक अभी तक साथियों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य भर्तियों में आपकी आरपीएससी और साथियों हम बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड ने कितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को शामिल करने वाले हैं, जो साथियों आपको देखने को मिलने वाली है। सुबह क्लास देखने को मिलेगी हमेशा 9 बजे बिल्कुल, और शाम को आपको पता है 7 बजे आपको साथियों कभी हिंदी की हो गई, कभी आपने साथियों हम बात करें आरटीई अधिनियम की हो गई, शिक्षा प्रबंधन की हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान की हो गई, राजस्थान जीके की मिक्स प्रैक्टिस हो गई। इस प्रकार से आपको क्लासें देखने को मिल जाएगी। और कभी कभी साथियों बीच के अंदर भी अपनी क्लासें हैं करंट अफेयर्स की भी लगा दिया करेंगे। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। तो अब साथियों आपको जुड़ना नहीं भूलना है सुबह 9 बजे, क्योंकि मैराथन क्लास में आपको हम मिलने वाले हैं कल सुबह 9 बजे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों हमने मॉडल पेपर निकाल रखे हैं, वो भी पूरे साथियों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हां, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। आरटीई के अनुसार एसएमसी में अभिभावकों की न्यूनतम भागीदारी कितनी होनी चाहिए? 25%, 50%, 75%, 60%? जी हां, 75% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं एवं शर्तें निर्धारित हैं धारा 23 में, धारा 25 में, धारा 36 में, धारा 24 में? जी हां, धारा 23 में साथियों आपकी निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आरटीई अधिनियम में कौन सा प्रावधान शिक्षकों पर लागू होता है? जी हां, कौन सा प्रावधान है जो शिक्षकों के ऊपर लागू होता है? नियमित प्रशिक्षण, टेट अनिवार्यता, समय पर स्कूल पहुंचना, उपयुक्त सभी? जी हाँ, कौन से नियम लागू होते हैं साथियों? बिल्कुल सभी के सभी नियम ही अपने लागू होते हैं। मतलब कि नियमित प्रशिक्षण भी होना चाहिए, टेट भी अनिवार्यता है, समय पर स्कूल भी पहुंचना पड़ेगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आरटीई के अनुसार विकलांग बच्चों को क्या प्रदान किया जाता है? अलग स्कूल, विशेष सुविधाओं सहित समावेशी शिक्षा, केवल वजीफा,
अलग शिक्षक। जी हाँ, विशेष सुविधाओं सहित समावेशी शिक्षा इनको साथियों अलग से प्रदान की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आरटीई के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। जी हाँ, 3 वर्ष होता है साथियों, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आरटीई अधिनियम किस अध्याय में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। जी हां, अध्याय 3 को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, आरटीई अधिनियम में स्कूल भवन में कितने कक्ष अनिवार्य हैं? प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है यहाँ पर। जो प्राथमिक स्तर है उस समय साथियों आपके न्यूनतम आपके जो अनिवार्य कक्ष हैं वह कितने होने चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4? जी हां, अनिवार्य है साथियों, प्राथमिक स्तर के ऊपर 2 कक्ष होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, आरटीई की किस धारा में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? धारा 24, धारा 22, धारा 21, धारा 15। जी हाँ बिल्कुल साथियों, धारा 24 के अंदर अपने कर्तव्यों का वर्णन है शिक्षक के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, आरटीई के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक, अभिभावक सदस्य या सरपंच? जी हाँ, अभिभावक सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, आरटीई में कितनी बार जनगणना आधारित नामांकन सर्वे किया जाना चाहिए? हर 1 वर्ष, हर 2 वर्ष में, हर 5 वर्ष, हर 10 वर्ष? जी हाँ, हर 2 वर्ष में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आरटीई अधिनियम किस तरह की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? रटने पर आधारित, दंड आधारित, बाल मैत्रीपूर्ण और गतिविधि आधारित, परीक्षा आधारित? जी हां, बाल मैत्रीपूर्ण और गतिविधि आधारित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, आरटीई अधिनियम किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? वार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट आधारित, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षा? जी हां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को साथियों क्या करता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, आरटीई के अनुसार स्कूल का कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पर कितना होता है? 180 दिन, 200 दिन, 220 दिन, 240 दिन? जी हां साथियों, कितना होता है बताओ फटाफट यहां पर आप। जी हां, 200 दिन होता है साथियों, बिल्कुल 200। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आरटीई किस प्रकार का वातावरण प्रदान करने पर जोर देता है? भयमुक्त, समावेशी और बाल हितैषी, कठोर और अनुशासन आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, परीक्षा केंद्रित? जी हां, भय मुक्त, समावेशी और बाल हितैषी अपना वातावरण जो है साथियों प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, आरटीई अधिनियम में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन? जी हाँ बिल्कुल साथियों, 86वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है,
पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, आपको भी अंतिम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और मॉडल पेपर निकालना है। अवश्य ही साथियों आपका दृढ़ संकल्प के साथ सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यह आपको काम तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट इसका आंसर भी आप बता दीजिए। शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। जी हां, अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। शिक्षक का देर से आना किसका उल्लंघन है? धारा 21 का, धारा 23 का, धारा 27 का, धारा 30 का। शिक्षक का देर से आना तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, धारा 23 का क्या है? उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, आरटीई अधिनियम में बाल मित्र वातावरण शब्द किस धारा में विशेष रूप से उल्लेखित है? धारा 28, धारा 29(2), धारा 17, धारा 24। जी हां, धारा 29(2) में क्या है? विशेष रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अवधि प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे। जी हाँ साथियों, प्रतिदिन आपकी अवधि जो है वह 5 घंटे होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आरटीई अधिनियम में शिकायत निवारण का प्रावधान किस धारा में है? धारा 19, धारा 10, धारा 31, धारा 32। जी हां साथियों, धारा 32 में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर धारा 32 सही हो जाएगा। आरटीई अधिनियम में लड़का लड़की समानता का सिद्धांत किस प्रावधान में निहित है? धारा 5, धारा 7, धारा 29, धारा 17। जी हां, धारा 29 में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। वेदपूर्ण शिक्षा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, सशुल्क देना, केवल निःशुल्क देना। जी हां साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निजी ट्यूशन पर शिक्षकों के लिए प्रतिबंध लगाती है? धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30। जी हां, धारा 28 लगाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 14(2) के अनुसार किस दस्तावेज के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता? आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ये तो साथियों आय है और ये आयु है। निवास प्रमाण पत्र। जी हां, आयु प्रमाण पत्र के आधार पर साथियों बाहर नहीं कर सकती, वंचित नहीं रख सकती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, आरटीई अधिनियम 2009 को गजट में प्रकाशन कब किया गया था? जी हां, जो गजट है उसके अंदर प्रकाशन कब किया गया था? जी हां, 1 अप्रैल 2009, 29 अगस्त 2009, 20 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009। जी हां, 29 अगस्त 2009 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, बालक को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी किस धारा के तहत प्रदान की जाएगी? जी हां, जो आपकी टीसी प्रदान की जाती है वह कौन सी धारा के तहत की जाती है? धारा 4, धारा 5, धारा 12, धारा 25।
जी हाँ, धारा 5 के आधार के ऊपर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आज की क्लास में हमने 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली जो क्लास है साथियों आपके लिए हमें बिल्कुल आपको बताना है कि कौन से टॉपिक की कौन से सब्जेक्ट की लेकर आए। परंतु कल सुबह साथियों टॉपिक वाइज अपने 9 बजे क्लास होने वाली है और हमेशा सुबह 9 बजे साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलेगी, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 9 बजे। कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जी हां साथियों, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर दौलत सिंह, स्वामी सिंह, प्रभुदान सिंह। जी हाँ, डॉक्टर दौलत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को नहीं परचेज किया है तो साथियों रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ये बहुत ही लाभदायक मॉडल पेपर होने वाला है। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 यहाँ पर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।